शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो कंडक्ट टेस्ट या MDK2 कंडक्ट हुआ, तो उसमें हम केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, तो ये 7.35 to 7.45, सो करेक्ट चॉइस इज अल्फा। When potassium superoxide react with carbon dioxide, following product are formed. So remember KO2 when reacts with carbon dioxide, you will get potassium carbonate, K2CO3 and oxygen gas. So we are getting K2CO3 plus oxygen gas. Alpha is the correct choice. The color imparted by lithium wire when subjected to flame is, तो brick red जो crimson red जो है वो देता है cesium, तो brick red जो है that is given by the lithium which is also known as flame test. The trend of increasing order of densities among group first element is, तो यहाँ पे decreasing जो है this is lithium has less density than sodium, sodium has greater density than potassium, potassium has less than rubidium and rubidium has less than cesium. तो यहाँ पे उन्होंने अब चॉइस सी में अगर आप देखोगे तो पोटाशियम को वहाँ से निकाल दिया है और बाकी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर करेक्ट है, सो चॉइस चार्ली इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट और ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर इनसॉल्युबल? ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो सल्फेट की सॉल्युबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, तो डाउन द ग्रुप हमें बेरियम मिलता है, तो बेरियम इज इनसॉल्युबल, डेल्टा इज द चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एस ब्लॉक एलिमेंट? सल्फर P ब्लॉक, आयरन D ब्लॉक, पोटाशियम जो है वो S ब्लॉक है और फर्स्ट ग्रुप से रिलेशन रखता है। 2 hexanone and 3 hexanone are best considered as, तो 2 hexanone 3 hexanone same functional group but different distribution of carbon atom on either side of the functional group. Such isomers are known as metamers. Alpha is the choice. Which of the following exhibit geometric isomerism? 1 propane नो, नाम ही इस तरह मौजूद नहीं होता 1 प्रोपेन का। ब्यूटीन डायोइक एसिड, यस ब्यूटीन डायोइक एसिड अगर आप देख लें तो ब्यूटीन दिस इज 2 कार्बन COOH और इस साइड पे भी COOH, यहाँ पे H होगा, यहाँ पर भी H लगेगा। अब ये जो है ब्यूटीन डायोइक एसिड, सिस ब्यूटीन डायोइक एसिड और ट्रांस ब्यूटीन डायोइक एसिड, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा, सो बीटा इज द करेक्ट चॉइस। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, नेमली होमोसाइक्लिक जो हैं उनको फिर डिवाइड किया गया है इनटू एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। Alpha is the correct choice. The common name of 1,3-dihydroxybenzene is, तो 1,3-dihydroxybenzene अगर हम बनाएंगे, this is that benzene ring having OH at first to third position पे फिर OH, तो ये हुआ 1,3-dihydroxybenzene। अच्छा, इस 1,2 को जो है केटिकोल कहा जाता है, 1,3 को रिसोर्सिनोल कहा जाता है और 1,4 को हाइड्रोक्विनोन, सो रिसोर्सिनोल इज द चॉइस बीटा। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज, तो बेंजीन जो है 152 किलो जूल्स और 36 किलो कैलोरी पर मोल, तो ये रेजोनेंस एनर्जी है बेंजीन की। विच सॉल्वेंट इज यूज्ड व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद थायोनाइल क्लोराइड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड? तो यहाँ इस रिएक्शन में पायरिडीन बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है जो रिएक्शन में प्रोडक्ट में बनते हुए HCl को एब्जॉर्ब करेगा और बैकवर्ड रिएक्शन नहीं जाएगा। Which process is used to convert alcohol into ether? तो अल्कोहल की अगर हम डिहाइड्रेशन करेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे, तो वो ईथर बनेंगे, सो डेल्टा इज द चॉइस। Which one of the following noble gases will have highest boiling point? तो रिमेंबर जो नोबल गैसेज हैं डाउन द ग्रुप उसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। तो डाउन द ग्रुप लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बिकॉज ऑफ देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होंगी, तो इस वजह से जो हमारे पास डाउन द ग्रुप होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट होगा, सो हेयर क्रिप्टॉन हमारा ऑप्शन बनता है अल्फा। Maximum yield of ammonia can be obtained by, okay, look at this ammonia reaction, nitrogen when reacts with 3 moles of hydrogen. In this reversible reaction, 2 mole of ammonia is formed. And remember, in the forward direction, this reaction is exothermic, having negative enthalpy. Low temperature, yes, तो अगर हम टेम्परेचर लो करेंगे तो अमोनिया ज़्यादा बनेगा। हाई प्रेशर, यस, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो इंक्रीज इन प्रेशर विल गिव या विल एक्सेलरेट द फॉरवर्ड रिएक्शन। लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, नो हाई टेम्परेचर, सो अल्फा इज द करेक्ट चॉइस। Which of the following factor will disturb chemical equilibrium in the given reaction? That is 2 hydrogen iodide, hydrogen gas, iodine gas और forward process में ये जो है positive endothermic है, तो change in concentration, yes, ये disturb करेगा, change in temperature भी disturb करेगा, change in pressure, change in volume, no, because reactant and product का equal number of moles हैं, तो इस वजह से pressure का या volume change का इन पे ऊपर कोई effect नहीं होगा, so alpha is the choice that 1 and 2 can change this equilibrium.
The study of rates of chemical reaction and the factor that affect the rate of chemical reactions is very simple. That is chemical kinetics. Straightforward chemical kinetics का definition है. Decomposition of ammonia on heated tungsten is an example of. तो ये है एक zero order reaction. इसका concentration के ऊपर कोई effect नहीं होता. Change in concentration करेंगे, you will get the same order. It is zero order reaction. Charlie is the choice. Select the exothermic reaction from the following processes. Burning of coal, yes, it is exothermic. Melting of ice, endothermic. Freezing of water is also exothermic. And condensation of water, okay, that is also exothermic. लेकिन यहाँ पे वो रिएक्शन की बात कर रहे हैं. ये जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, कंडेंसेशन, ये सारे फिजिकल चेंज है. और केमिकल चेंज जो है वो आपके साथ अल्फा आ रहा है. Born-Haber cycle is used to calculate the lattice energy of which compound? तो आयोनिक कंपाउंड की लेटिस एनर्जी फाइंड करने के लिए Born-Haber साइकिल इस्तेमाल किया जाता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें रुबीडियम ब्रोमाइड, सो इट इज एन आयोनिक कंपाउंड. अल्फा इज द चॉइस. कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन. रिएक्शन दिया गया है इस फॉर्म में कि इसमें ए से जब बी बनेगा सो दैट इज डेल्टा एच. वहीं हेसिस लॉ का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है. H1, H2, H3. So means that this delta H, the reaction is occurring in one step and in several steps. So this delta H is the sum of each step involved in the reaction. So यहाँ पे H1 है plus H2 है plus H3. अच्छा, एंथैल्पी ऑफ द फर्स्ट, ए से जब डी बनता है, सी बन रहा है तो -540, ये हुआ -540 किलो जूल, प्लस H2 जो है दैट इज +200, तो यहाँ पे 200 लग जाएगा, और प्लस H3 जो है दैट इज -100 किलो जूल. लेकिन ए से जब बी बनेगा तो इसका जो है वो ये डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि अब तो बी से डी बन रहा है, इसको हमने अपोजिट करना होगा इस फॉर्म में जब ये जाएगा. तो जब ये अपोजिट होगा तो इसकी जो वैल्यू है वो भी अपोजिट हो जाएगी, एंड दैट बिकम +100 किलो जूल. अब इन सबको ऐड करें, तो इनको सबको ऐड करने 540 प्लस जो है ये बन जाएगा 300, और इससे हमें आंसर मिलेगा 240 माइनस 240 किलो जूल. अब 240 किलो जूल यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा. अब अगर हम देखें तो अगर हम इसको एज इट इज़ इस्तेमाल करें जिस तरह वैल्यू उन्होंने दी है, तो फिर इस क्वेश्चन में एम्बिग्विटी हमारे पास आ रही है कि ए से बी बन रहा है तो और बी से फिर डी बना, तो रिएक्शन दिया गया ए से बी बनाना, तो इस वजह से एरो का डायरेक्शन जो है वो बैकवर्ड यानी अपवर्ड होना चाहिए, यहाँ पे डाउनवर्ड में अगर हम ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे -100, तो फिर हमारे पास 440 किलो जूल पर मोल आंसर आएगा. तो अब वैल्यूज़ के मुताबिक, आंसर्स के मुताबिक जो हमारी कैलकुलेशन में आता है दैट इज़ चार्ली. 1 calorie is equal to 4.184 joule alpha. During electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chloride, which ion is not discharged at cathode? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड की तरफ केटाइन जाएगा, तो सोडियम केटाइन है और हाइड्रोजन केटाइन है. लेकिन जब ये एक्वेस सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो उसमें जो सोडियम केटाइन है वो कैथोड के ऊपर डिस्चार्ज नहीं होता, बल्कि H2O जाके उसकी डिकम्पोजिशन होके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन में. तो यहाँ पे दिस वन चार्ली इज द चॉइस. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट, तो फ्री स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सोडियम पर ऑक्साइड, तो जब पर ऑक्साइड है तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, दैट इज अल्फा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो शॉर्टेस्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, तो इसमें मीथेन, इसिटाइलिन, इथाइलिन और इथेन दिया गया है, सो द चॉइस इज बीटा. इसलिए कि यहाँ पे जो इसिटाइलिन है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो जिस ओवरलैप से बनता है दैट इज़ sp एंड s ओवरलैप, जबकि अल्केन में कार्बन sp3 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, तो sp3s ओवरलैप, और अल्कीन में कार्बन का sp2 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल. अब sp में s करेक्टर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ भी छोटा होगा, तो इस वजह से इसिटाइलिन में कार्बन हाइड्रोजन का शॉर्टेस्ट बॉन्ड होगा. विच वन हैज़ द लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो यहाँ पे अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो आयोडीन सबसे बॉटम पे आता है, तो इस वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसकी और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनेगा तो इसकी लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी होगी. बीटा इज द चॉइस. N2 plus 3H2 gives 2NH3. How many moles of nitrogen required to manufacture 8 mole of NH3? तो अब यहाँ पे आपने स्टाइक्योमेट्री को देखना होगा कि 1 मोल अगर हम नाइट्रोजन लेते हैं तो उससे बनता है 2 मोल ऑफ NH3.
अब अगर वो कहते हैं कि 8 मोल NH3 हमने बनाना है, तो 8 मोल NH3 के लिए आपको चाहिए 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि 1 मोल डबल होके 2 बना, तो 4 मोल डबल होके 8 हो जाएगा। सो दैट इज 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, सो इट इज 0.5 मोल। 1 मोल जो हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम जो है वो 0.5 मोल हो जाएगा। चार्ली इज द चॉइस। वेरी इजी क्वेश्चंस। परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास इन कार्बन डाइऑक्साइड इज, अच्छा फार्मूला ये है कि परसेंट ऑफ कार्बन इक्वल्स मास ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास या टोटल मास 44 एंड मल्टीप्लाइड 100। इसी तरह से परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 44 और मल्टीप्लाइड 100। तो ये सोल्यूशन इस तरह करके यू विल गेट कि इसमें कार्बन का परसेंटेज 27.27 और जो ऑक्सीजन है तो वो 72.72। तो चार्ली इज द चॉइस। Which gas in discharge tube has highest charge to mass ratio? Look at this. Charge to mass ratio is equal to answer. जिसका मास ज़्यादा होगा उसका आंसर कम आएगा, और जिसका मास कम होगा तो उसका आंसर सबसे ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे अगर हम मास में देखेंगे तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो सबसे कम है, तो इसका जो आंसर है वो हाई आएगा। तो हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो इज़ फॉर हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम इज़, तो सोडियम जो है वो 3s1, नियॉन 3s2, नियॉन 3s2, 3s0 और ये। अच्छा अब यहाँ पे देखें कोई चॉइस इसके साथ मैच नहीं कर रहा, और अगर इनका मतलब था कि सोडियम पॉजिटिव आयन अगर ये होता तो फिर इसमें ये होता कि नियॉन और 3s0, तो फिर ये चॉइस सी जो है ये मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ये एम्बिग्विटी होनी चाहिए। द ऐसा यूनिट ऑफ जर्नल गैस कांस्टेंट आर इज, अच्छा अब आर का जो ऐसा यूनिट है दैट इज 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। अल्फा इज द चॉइस। और ये जो है 0.0821 ये STP वाला यूनिट है, और STP में जो वॉल्यूम है क्यूबिक डेसीमीटर में है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, और जो ATM है तो उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जब कैलकुलेशन करेंगे तो वी विल गेट दिस वैल्यू। PV इक्वल्स 1/3 mn or C square is called, this is kinetic equation for gases. Choice Charlie. When pressure of a gas is plotted against volume at constant temperature, curves obtained is known as, so that is isotherm at constant temperature. Iso means same, therm mean heat. Which variable mentioned in ideal gas law, gas is assumed to be constant in other gas laws? That is number of moles, या mass of the gas. Delta is the choice. Identify the pair of solids having molecular nature. कार्बन कोवेलेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर है, S8 और आयोडीन, these are molecular solids. बीटा इज द चॉइस। नेक्स्ट में आयोनिक है और कार्बन कोवेलेंट है, मॉलिक्यूलर है और आयोनिक है। Mercury sulfate and sodium sulfate are the, so both have same atomic ratio, so they are isomorphs. Beta is choice. Which one of the following is non-polar molecular solid? Carbon dioxide is non-polar molecular solid. Alpha. The shape of NaCl according to its radius ratio. तो NaCl में 1 sodium ion is surrounded by 6 chloride ion, और 6 chloride ion के सराउंडिंग की वजह से इसका जो शेप बन जाता है वो बन जाता है ऑक्टाहेड्रॉन, और इसी तरह से फिर इन टर्न 1 chloride ion is surrounded by 6 sodium ion, तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप हमें देता है। बाकी जो NaCl है तो वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक शेप रखता है, यहाँ पे हमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक नहीं दिया गया। अगर वो ऑक्टाहेड्रॉन की बात है तो फिर ऑक्टाहेड्रल। द कंपाउंड विच एग्जिबिट हाईएस्ट वेपर प्रेशर, तो जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो इन गिवन चॉइसेस में अगर हम पेट्रोल को देखें तो इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, नॉन पोलर है, जिसकी वजह से इसका जो वेपर प्रेशर है वो हाईएस्ट होगा कंपेयर टू द अदर लिक्विड्स। Name the compound which forms phenol when it is oxidized by atmospheric oxygen in the presence of metal catalyst, so that is cumene. Cumene की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो हमें फिनोल दे जाता है। Opaque name of picric acid, तो picric acid 2,4,6 trinitrophenol, 2,4,6 trinitrophenol, where is that is beta 2,4,6 trinitrophenol. The reaction of sodium salt of phenol with carbon dioxide is called, so it is Cope-Schmidt reaction, straightforward reaction का नाम है। The carbonyl group aldehyde and ketones are reduced to CH3 or CH2 group using reagent. अच्छा तो इसमें हम reagent
इस्तेमाल करते थे। एक था वुल्फ किशनर रिएक्शन और दूसरा जो है वो क्लीमेंसन रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो वुल्फ किशनर रिएक्शन है हाइड्राजीन और KOH, तो डेल्टा इज़ द चॉइस। वो रिएजेंट मांगे गए हैं कि जिन रिएजेंट की मदद से हम अल्डिहाइड कीटोन्स को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल in the presence of this H2SO4 produces phenol. Look at this, प्रोपेनॉल एक प्रोपेनॉल जो है वो एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। तो प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड उन्हीं कार्बन वाला उसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं आएगा, सो प्रोपेनोइक एसिड हमें दे जाएगा, दैट इज चार्ली। Decarboxylation of carboxylic acid occur in the presence of decarboxylation means के removal of carbon dioxide from the carboxylic acid और alkane result में बन जाते हैं। तो वो प्रोसेस हम सोडा लाइम से करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइम कैल्शियम ऑक्साइड इनकी मौजूदगी में। Kenny zero, अच्छा ये तो सीना ज़ेरो, इट इज़ Kenny zero रिएक्शन इज गिवन बाय वो एल्डिहाइड जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो या अल्फा कार्बन ना हो, तो वो जो है दे जाते हैं Kenny zero रिएक्शन। तो इसमें फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है। एसिटल्डिहाइड इसलिए नहीं देगा कि इसके पास जो अल्फा कार्बन है तो उसके पास जो है 3 हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पे किसी हाइड्रोजन का होना चाहिए नॉट कार्बन का, तो फिर इस किस्म के जो कंपाउंड होंगे वो Kenny zero रिएक्शन दे जाते हैं। तो इसमें अब फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे H रखता है तो ये Kenny zero रिएक्शन देता है। इसी तरह से बेंजल्डिहाइड भी ये रिएक्शन देता है। The common name of pentane dioic acid, तो pentane dioic acid इसका common name glutaric acid है, alpha is the correct choice। Succinic acid, oxalic acid, maleic acid इनमें कार्बन एटम जो है वो डिफरेंट है और 5 कार्बन वाला जो है वो dioic acid, so that is glutaric acid। On reacting acetic acid with baking soda, a gas is evolved which turns lime water milky. Gas evolved is, अच्छा जो gas evolve होगा तो जो lime water milky कर देता है, so that is a carbon dioxide gas, delta is the choice। Hydrolysis of nitrile will produce, तो nitrile is जो है considered as the derivatives of carboxylic acid, तो इस वजह से वो corresponding carboxylic acid upon hydrolysis produce करते हैं, तो beta is choice। Ethyl acetate is an amide acid halide, it is an ester, ethyl acetate, this is C2H5 ethyl O, फिर जो है कार्बन डबल बॉन्ड और इस तरह से CH3, so this is ethyl acetate, common name for an ester। Based on function, thyroxine can be classified as, तो thyroxine जो है एक हार्मोनल प्रोटीन है। The 2 functional groups present in all amino acids are very easy, carboxylic acid and amino group। So this was about this stat. Wishing you all the best.